इरशाद भट्टी साहब, आपको हैरानगी हुई है इस बात पे कि लानत भेजी गई है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे और जिंदा लाश कहा गया है नवाज शरीफ साहब को? जी कामरान भाई, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने ये कहा है और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का मौक़िफ़ या उनका बयानिया या उनका जो तज्ज़िया है या तज्ज़िया हैं वो हम सारे सुनते रहते हैं। और इसलिए मुझे हैरत हुई है कि वो हमेशा सियासत पे बात करते रहते हैं और उन्होंने सियासत देखी भी है, करीब से भी देखी है, इमरान खान साहब के करीब रहे और बड़ा उन्होंने एक पूरी हिस्ट्री है उनकी। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज बोले हैं और वो खुद ही बताएंगे कि इतने सख्त अल्फाज उन्होंने क्यों बोले हैं, लेकिन बात सच की है। उन्होंने इसलिए सच की है, नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, नवाज शरीफ साहब सियासत नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूं कि वो उन्होंने ज़हनी तौर पे वो सियासत से मेरा ख्याल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। लेकिन इसके दो एंगल हैं जो बड़े दिलचस्प हैं। पहला एंगल ये है कि पूछा जाता है कि नवाज शरीफ साहब क्यों सियासत नहीं कर रहे या नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं। भाई, उनको क्या ज़रूरत है सियासत करने की, क्या ज़रूरत है बोलने की। लंदन से वापसी हो चुकी, मफरूरी ख़त्म हो चुकी, सारे सियासी केस ख़त्म हो चुके, बेटों ने वहीं से कारोबार शुरू कर लिया है जहाँ से उन्होंने ख़त्म किया था। उनकी बेटी वज़ीर आला बन चुकी हैं। हाँ, अब एक मकसद रह गया है कि पार्टी उनकी बेटी के हवाले करना और वज़ारत उज़्मा का सेहरा संजाना बेटी के सर पर। भाई वज़ीर आज़म बन चुके हैं, समधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर खारिजा। यही तो कह रहा हूँ, फिर लानत किस तरह भेज सकते हैं हम? ये तो कामयाबी की निशानी है भट्टी साहब। पार्टी की सदारत अपने पास है और वीवीआईपी प्रोटोकॉल वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि हफीज़ भाई ने सच कहा है, वो इसलिए कहा है कि नवाज शरीफ साहब क्या सियासत करेंगे, क्या बोलेंगे या क्या उनसे अब हम बुलवाना उनको चाहते हैं। वो कैसे बताएंगे कि मैं मेडिकल रिपोर्टों पर लंदन कैसे गया, वो कैसे बताएंगे कि मैं लंदन से कैसे वापस आया, जिसको मुस्लिम लीग ने रिस्क फ्री वापसी और गारंटियों भरी वापसी कहा। वो कैसे बताएंगे कि लंदन में क्या क्या हुआ कि उनकी इतनी शानदार वापसी हुई। वो और सियासत की जाती है इखलाकी बरतरी पर। क्या इखलाकी बरतरी हासिल है इस वक्त मुस्लिम लीग को? सियासत की जाती है बयानिए पर। क्या वो आखिरी बयानिया जो वोट का को इज्जत दो वाला बयानिया भी उनके पास है? सियासत की जाती है अवामी मैंडेट पर। क्या 8 फरवरी 2024 को मुस्लिम लीग नून को अवाम ने मैंडेट दिया था? सियासत की जाती है किसी सोच और किसी नज़रिए पर। क्या पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद उनका नज़रिया था, उनकी सोच थी? और ये आसफ अली जरदारी, ये बिलावल भुट्टो, वो जो इनको क्या कह रहे थे, ये उनको क्या कह रहे थे। और सियासत की जाती है, चोर कह रहे थे अपने कदमों पर, चोर कह रहे थे पीपल्स पार्टी और को। नहीं, वो तो बड़ा वो डाकू कह रहे थे जरदारी साहब को। मेरा दिल छल्ली हो जाता था इनको ग्रेटर आसफ अली जरदारी साहब इनको ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबुर रहमान कह रहे थे, मौलवी नवाज शरीफ कह रहे थे, बिलावल भुट्टो इनको आप कह रहे हैं कि भट्टी साहब, न्यायी साहब सही फरमा रहे हैं, बेटा कह रहे थे, लानत है इस सियासत पर, ऐसी सियासत पर जिंदा लाश है। लेने वाला कह रहे थे, मोदी का यार कह रहे थे, और ये उनको अली बाबा 40 चोर कह रहे थे, चौकों में लटकाएंगे। नहीं, जर बाबा 40 चोर कह रहे थे शहबाज शरीफ सड़कों पे घसीटेंगे। तो ठीक कह रहे थे कि नई इजाद की थी। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भट्टी साहब, आप पहली दफा न्यायी साहब से एग्री कर रहे हैं।